एक गुड़िया थी, वो रोज डेली हनुमान जी के मंदिर जाती थी। तो चूरमा को लड्डू बना के ले जाती और रोटी बना के ले जाती। हनुमान बाबा के आगे जाके नहीं भूख लगा के कहती थी कि हे हनुमान बाबा, मैं तो दे रही तुम्हें जवानी में और तुम मुझे देना बुढ़ापे में। तो वे ऐसे कह के और भोग लगा के रोज डेली बुढ़िया आ जाती। अब एक दिन बुढ़िया की बहू बोली कि माँ जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाती हो? तो बुढ़िया बोली कि बहू मैं हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ और हनुमान जी का भोग लगाती हूँ और कहती हूँ कि हे हनुमान महाराज, मैं तो देती हूँ जवानी में और तुम मुझे देना बुढ़ापे में। तो बहू एक आध शब्द और बोल दिए शास्त्र के भाई चूरमा बनाती है, घी लगाती है, इसमें बूरा भी डालती है और चूरमा रोटी लेके जाती है। पता नहीं जान हनुमान जी खाते कि नहीं खाते, खुद ही खा लेती होगी। तो डोगरी को क्या आगे थोड़ा बुरा लग गया, तो बुरा लग गया तो डोगरी जाके नहीं अपने कमरे में जाके और सो गई। अब डोगरी सो गई तो बहू ने जा करके जगाई नहीं कि माँ जी तू बैठी है, जा रोटी खा ले, कुछ खा ले पी ले। और बेटा आवे तो बहू झूठ बोल दे, बेटा बोले कि माँ कहाँ है, कि माँ तो सो गई। खाना खा लिया, कहाँ खा लिया। अब झूठ बोल दी तो वो हनुमान जी को तो बुरा लगेगा ही। अब उसके रोजगार में घाटा आने लग गया, उसका घर में भी नुकसान, चिड़चिड़ाने लग गया, उसका पति लड़ने लग गया उससे, उसका रोज डेली पति लड़ता था। तो बोले मैं जब आऊँगी मेरी माँ मुझे सोती मिलती है कि वो रोज झूठ बोल देती कि तुम्हारी माँ तो खा पी के सो गई। अब जब 5 दिन हो गए तो हनुमान जी बोले कि भाई बुढ़िया क्यों नहीं आ रही मेरे भोग लगाने के लिए? तो सपने में जब हनुमान जी आए तो बोले कि बुढ़िया माँ बेटी हो तो क्यों नहीं आती है मेरे मंदिर? तो बोले कि हनुमान बाबा मैं कहाँ से आऊँ, मेरी बहू ने तो मुझे टोक दिया कि तू चूरमा लेके जाती है, रोटी लेके जाती है, हनुमान जी यार खाते कि नहीं खाते पता नहीं, तू ही खा खा के नहीं ऐसी मोटी है रही है और खूब ऐसी चक्कर पड़ी है, तू खूब घी डाल के ले जाती है, बूरा डाल के ले जाती है। कि बोल माँ तू बैठी है जा, मैं तुझे रोटी दूंगा और तुझे मैं चूरमा भी दूंगा। तो हनुमान जी ने डोगरी बोलते बोल महाराज तुम मुझे कितने दिन दोगे? आज दे दोगे, कल दे दोगे, अब मेरे बुढ़ापे तक थोड़ी दे दोगे आप? तो हनुमान जी कहते हैं कि जब बुढ़िया माँ तेने मुझे दिया है तो मैं भी तो तुझे दूंगा। मैं तेरी पूरी जब तक तू जिएगी जब तक मैं तुझे चूरमा और रोटी खिलाऊंगा। वो डोगरी क्या रोज डेली हनुमान जी दे जाते, रोज कोठरी में खा लेती है, आराम से सो जाती पानी पी के। नहीं तो वो तो डोगरी और मोटी हो गई कि कोई काम करना पड़ता नहीं, तो खाती और सो जाती। अब बहू बोली कि काफ़ी दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए, बेटा रोज परेशान करता कि भाई मेरी माँ मुझे मिलती नहीं है और तुम माँ को जगाती नहीं है। तो एक दिन बहू बोली कि भाई देखूँ तो सही, जैसे बन गेट खोलो का तो भाई चक पड़ी डोगरी तो खा पी के नहीं। अब वो गेट में देख के नहीं बाहर आई तो अपने आदमी से बोली पता नहीं तुम्हारी माँ तो जन क्या खाती है और ये तो चक हो गई, मैंने तो इसके लिए खाना भी नहीं दिया। तब बेटा पूछता है कि बोल माँ तू ये बता तुमने खाना भी नहीं खाया तो फिर भी तुम इतनी मोटी ताजी कैसे हो रही हो? माँ तू तो चक पड़ी है, चक रही हो, मेरे तो घाटो ही घाटो जा रहे हो, मेरे तो बिजनेस में भी घाटा जा रहा है और घर में रोज लड़ाई होती है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अब ये क्या कारण है माँ बता तो सही मेरे का? जी बोल बेटा मैं क्या बताऊँ, तू तेरी बहू से पूछ ले। कि नहीं माँ वो तो ये कह देती है कि मैं तो सास को रोज रोटी देती हूँ और रोज रोटी खा के सो जाती है। तो बोले बेटा तू मेरे सामने तो पूछ। अब वो बाकी सास के सामने अपनी बहू से पूछता है कि तू तो कहती है कि माँ रोज जीना रोटी खा के सो जाती है। तो बोली कि देखो या तो मारो या छोड़ो, मैंने तो मेरी सास को एक भी दिन रोटी नहीं देनी और पता नहीं सास कहाँ से खाती है और ये तो निकलती भी नहीं है। तब डोगरी बोली कि बोल बेटा जी घाटो ये लड़ाई ये झगड़ो तुम्हारे ना बरकत होने के कारण, ये सब हनुमान जी के कारण है। ये हनुमान जी ने किया है। कि क्यों माँ? कि मैं हनुमान जी के दर्शन को जाती थी, एक चूरमा का पिंडा लेके जाती और एक रोटी लेके जाती, तो तेरी बहू मुझे रोज टोकती कि माँ तू कहाँ जाती है? तो मैं बोलती मैं हनुमान जी का भोग लगाने जाती हूँ। तो ये मुझसे कहती थी कि हनुमान जी तो खाते हैं या ना खाते क्या पता तुम ही खाती हो। तो मैंने 5 दिन खाना नहीं खाया। 5 दिन खाने तो हनुमान जी महाराज आए कि माँ तू खाना क्यों नहीं खा रही, तू मंदिर क्यों नहीं आती है? तो मैंने पूरी कहानी बता दी कि इसलिए भगवान मैं नहीं आती हूँ आपके दर्शन के लिए। तो बेटा मुझे तो हनुमान बाबा रोज ही ना रोटी और चूरमा की पिंडी दे के जाते हैं, तो इसलिए मैं तो सही हूँ। तब बाने बेटा ने और अपनी बहू से बोली कि तू घर से निकल। तब माँ बोलती है कि बेटा मेरे कारण तू बहू मत निकाल। जब बहू ने और बेटा ने चूरमा बनाया और रोटी बनाई, बहू बेटा जोड़ाते हनुमान जी के मंदिर गए। हनुमान जी से जाके नहीं माफ़ी मांगी, गलती मानी
और हनुमान बाबा ते बोले, हे हनुमान बाबा, हम तुम्हारी रोजीना चूरमा की पिंडी और रोटी चढ़ाएंगे, हमारा भी भंडार भरो, हमारा भी कल्याण करो। तब हनुमान जी महाराज ने किन्ही के कभी भी अपनी घर की जो गुजर औरत होती हैं, जो मंदिर जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, स्नान करती हैं, उन पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। ये भगवान के भक्त हैं। जैसे बूढ़ा कोई आदमी है या बुढ़िया हो या बुढ़ा हो, वे भगवान की समान हो जाते हैं। तो जो बुढ़िया बुढ़ा भगवान का भजन करते हैं, पुण्य दान करते हैं, उनमें अपने माँ बाप की सहायता करो और उनको जो चीज़ मांगे, जहाँ जाएं, पूरे तीर्थ यात्रा कराओ, दर्शन कराओ, तो आपका भी कल्याण होगा। ये थी हमारी छोटी सी हनुमान जी महाराज की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो लिख करके हमारे इस चैनल पे जरूर भेजना और बढ़िया बढ़िया कार्तिकी, श्री भगवान की, देवी माँ की, लक्ष्मी माँ की, तुलसी माँ की कहानी सुनना।